नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कैराना सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के विरुद्ध कगटर पुलिस ने आईटी एक्ट, मानहानि और महिला का अनादर करने की धारा में प्राथमिकी लिख दी है। सपा अधिवक्ता सभा की महानगर अध्यक्ष सुनीता सिंह के शिकायती पत्र पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आरोपित योगेंद्र ने खुद को करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताया था, मगर मामले के तूल पकड़ने के बाद इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें व्यक्ति ने खुद को करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हुए कहा कि योगेंद्र का संगठन से कोई लेना देना नहीं है। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यहीं साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें, वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आपको बता दें, भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों का मंदिरों में तांता लगा रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अधिकारी विश्वभूषण मंदिर के बाहर लाइन में खड़े श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। अयोध्या में भक्तों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए, जबकि गोरखपुर के मुक्तेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। मुरादाबाद के कामेश्वर महादेव मंदिर, गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर और प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बताते चले, पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे और भगवान शिव के दर्शन पूजन किए। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने मंदिर के बाहर लाइन में खड़े श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। अयोध्या में भक्तों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए, जबकि गोरखपुर के मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। मुरादाबाद के कामेश्वर महादेव मंदिर, गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर और प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ मौजूद रही। फर्रुखाबाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और जय भोले बाबा कमेटी द्वारा पिछले 3 वर्षों से सामूहिक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पांचाल घाट स्थित दुर्वासा ऋषि आश्रम से पूजन के बाद यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा की तैयारियां 1 सप्ताह से चल रही थीं। कावड़ को 2 दिनों तक सजाया गया। कावड़ दुर्वासा ऋषि आश्रम पहुंचाई गई। रविवार सुबह विधि विधान से पूजन संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर जल भरा। इसके बाद कावड़ लेकर शहर के बांडेश्वर नाथ मंदिर की ओर प्रस्थान किया। यात्रा में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। युवा डीजे की धुन पर नृत्य करते रहे। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। यात्रा का समापन पंडा बाग स्थित मंदिर पर होगा, जहां श्रद्धालु भगवान शिव पर जल अर्पित करेंगे। आपको बता दें, फर्रुखाबाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और जय भोले बाबा कमेटी द्वारा पिछले 3 वर्षों से सामूहिक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। पांचाल घाट स्थित दुर्वासा ऋषि आश्रम से पूजन के बाद यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा की तैयारी 1 सप्ताह से चल रही थी।
कावड़ को 2 दिनों तक सजाया गया। कावड़ दुर्वासा ऋषि आश्रम पहुंचाई गई। कावड़ को 2 दिनों से सजाया गया और विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर जल भरा। इसके बाद कावड़ लेकर शहर के पांडेश्वर नाथ मंदिर की ओर प्रस्थान किया। यात्रा में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। युवा डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए नजर आए। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए थे। यात्रा का समापन पंडा बाग स्थित मंदिर पर होगा, जहां श्रद्धालु भगवान शिव पर जल अर्पित करेंगे। कोशिश थी वो दिव्य और भव्य बना रही थी हमारी कांवड़ यात्रा को। जो हमारे गुरुकुल के पड़े हुए 21 अबोध बालक जो संस्कृत के मंत्र और संस्कृत पढ़ रहे हैं हमारे गुरुकुलों में, तो आचार्य प्रदीप नारायण जी के गुरुकुल में या यशोदा जी महाराज जो दुर्वासा ऋषि आश्रम में गुरुकुल बना रखा है उसमें, वो सभी 21 बटुक हमारे साथ कदम ताल करते हुए कांवड़ लेके चल रहे थे। कांवड़ यात्रा में हमारे कानपुर से भी भक्त आए हुए हैं, कायमगंज से भी भक्त आए हुए हैं और अलीगंज से भी भक्त आए हुए हैं। आसपास के जो हमारे कस्बा है वहाँ से सभी क्या है, आसपास के जनपद से भी भक्त आए हुए हैं। कम से कम 4 से 8 जनपद से लोग आए हुए हैं और बड़ी संख्या में, जो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा लक्ष्य 251 कांवड़ था, वो पूर्ण करते हुए बाकी लोगों ने जो कांवड़ कम पड़ गए जो अपने अपने पैसों से खरीदी नहीं वहाँ, और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के कांवड़ लिए जल अलग से भर के हजारों की संख्या में लोग चल रहे थे, वो आप सबने देखा है। और सावन का दूसरा सोमवार आते ही शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बता दें, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, यहाँ पर बाबा भदेश्वर नाथ धाम में सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ी। पुलिस प्रशासन की तरफ से आने वाले शिव भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, प्रशासन ने भी सीसीटीवी ड्रोन कैमरे से अराजक तत्वों पर निगरानी रखी हुई है। श्रद्धालु 2 बजे रात से जल चढ़ना शुरू हो गया है और यहाँ व्यवस्था सही है। हमारे भदेश्वर नाथ की कमेटी जो बनी है वो भी व्यवस्था दुरुस्त की है। हर काम से कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आप देख ही रहे हैं। और कल और परसों कांवड़िया का जल चढ़ेगा, मेला चलता रहेगा, व्यवस्था सब टाइट है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें, सावन का दूसरा सोमवार आते ही आज शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताते चलें कि जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और यहां पर बाबा भदेश्वर नाथ धाम में सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से आने वाले शिव भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी की है और सीसीटीवी ड्रोन कैमरे से अराजक तत्वों पर भी निगरानी की जा रही है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जनपद की हापुड़ की सड़कों पर शिव भक्तों का सैलाब भारी संख्या में दिखाई दे रहा है। हापुड़ जनपद से निकलकर अपने अपने शिवालयों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। वैसे ही हापुड़ जनपद पुलिस भी जगह जगह इन कावड़ियों पर पुष्प वर्षा के साथ साथ तिरंगे झंडे भी भेंट कर रही है। आज थाना हाफिजपुर क्षेत्र में जैसे ही शिव भक्त कावड़िया पहुंचे तो वहां पर मौजूद डीएसपी पिलखुआ नीजा चौहान व हाफिजपुर थाना प्रभारी आशीष पुंडी ने साथ मिलकर शिव भक्तों की कावड़ की पूजा अर्चना की। वहीं कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए सभी कावड़ियों को तिरंगे झंडे भी भेंट किए। सभी शिव भक्त कावड़ियों के हाथ में तिरंगे झंडे पहुंचने के बाद जहां एक तरफ हर हर महादेव की जयकारे गूंज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत माता जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे, जिससे पूरा भक्ति में माहौल के साथ साथ देशभक्ति का माहौल भी हो गया।
गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के महंत नारायण गिरी ने बताया कि कैसे यहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई। दुधेश्वर नाथ नाम कैसे पड़ा? एक दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पूजा अर्चना करने आए थे। बता दें आखिर क्या कुछ बताया महेंद्र नाथ नारायण गिरी ने। हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा से क्या कुछ बताया, आप भी देखिए। दुधेश्वर जो शिवलिंग है, ये रावण के पिता जो ऋषि थे, विश्वेश्वर ऋषि, उन्होंने इस शिवलिंग को स्थापना किया था। कालांतर में यहाँ पर बहुत बड़ा टीला बन गया पहाड़। तो ये केला गांव है, यहाँ पर केला गांव की जो गाय है यहाँ आती थी और आते ही स्वयं जो इसी जगह पर अपने आप ही दूध निकल जाता था उनका। तो गांव वालों ने बोला गौल वालों को, भाई इसी जगह पर क्यों निकलता है? तो खुदाई हुआ तो यहाँ पर जो है वो शिवलिंग निकला। तो दूध से प्रसन्न वाला ईश्वर दुधेश्वर, दुग्धेश्वर के रूप में इनका मानता हुआ। तो श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा की परंपरा में करीब यहाँ पर 28 महात्माओं की समाधि है। यहाँ पर एक कुआं है जिसमें 3 प्रकार का जल निकलता है की समाधि है, चमत्कारी जीवित समाधि। यहाँ पर बोले ये शिव का वास है, तो ये सावन में विशेष रूप से भक्तों की यहाँ पर पूजा वूजा करने आते हैं जी। गुरु जी, जैसे कि कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की। यहाँ जो कॉरिडोर बनाए जाने की भी बात कही गई, तो क्या क्या विस्तार यहाँ देखने को मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, कॉरिडोर का काम तो अभी चल रहा है, यात्री निवास पूरा बन गया है। तो कॉरिडोर तो मतलब आपका मार्च से काम शुरू हो गया यहाँ पर। हमारे साथ महेंद्र गिरी जी महाराज थे, जिन्होंने बताया कि ये शिवलिंग जो है ना, रावण के जो पिता थे ऋषि विश्रवा, उन्होंने स्थापित किया था। त्रेता युग से ये शिवलिंग स्थापित है यहाँ, और लगातार मान्यता की अगर हम बात करें तो लगातार मान्यता बढ़ रही है। यहाँ की लगातार भीड़ जो है देखने को मिल रही है, और इसी भीड़ को देखते के लिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ कॉरिडोर बनवाने के लिए भी बोला है, और उसका काम यहाँ चल रहा है। एपीएन न्यूज के लिए राजीव मिश्रा। मैनपुरी जनपद में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। एक मुस्लिम परिवार 3 पीढ़ियों से कावड़ बनाता आ रहा है और गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखे हुए है। लंबे समय से हिंदू समाज के लोग मुस्लिम परिवार से कावड़ बनवाते हैं। कावड़ का जो भी सामान होता है वो मुस्लिम परिवार को दे जाते हैं और मुस्लिम परिवार उस कावड़ को निःशुल्क तैयार करता है। मैनपुरी शहर के मोहल्ला दरीबा के रहने वाले बली मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद उर्फ खुंदन 3 पीढ़ियों से कावड़ को बनाते आ रहे हैं और जनपद में गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखे हुए हैं। बली मोहम्मद ने बताया कि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से ये काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि कावड़ के साथ साथ वे दशहरा पर रावण, जन्माष्टमी पर भी मंदिर सजाते हैं और जो यात्री अमरनाथ यात्रा जाते हैं उनके लिए भी एक छोटा सा मंदिर तैयार करते हैं। हिंदू समाज के लोग उनको सिर्फ सामग्री उपलब्ध कराते हैं, बाकी सारी वे अपनी सेवा निःशुल्क देते हैं, जिससे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। उन्होंने लोगों से ये अपील की कि वे मुस्लिम होकर जब श्रद्धा से कावड़ को बनाते हैं तो कावड़ यात्री भी जो लोग रास्ते में हुड़दंग मचाते हैं वो न मचाया करें। हर धर्म का पर्व आस्था का पर्व होता है और उस आस्था भरे पर्व में हुड़दंग करना ठीक नहीं है। समझ लीजिए हमारे लगभग हो गए होंगे, पापा को एक्सपायरी 25 साल होंगे लगभग, उससे पहले से चल रहे हैं पापा के। कितनी पीढ़ियों से ये काम चल रहा है घर पे? तीसरी पीढ़ी तो है ही है। जैसे कि अब ऐसा है जो समाज में जो लोग करते हैं और हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है, मगर हम अपने बाप दादा से एक ही चीज़ से सीखते चले आए हैं कि भाईचारा, जो भाईचारा हिंदू मुसलमान का है, उसको हम अपनी तरफ से और एक पैगाम देना चाहते हैं। ये जो हम एक तो जन्माष्टमी के दिनों में भी जन्माष्टमी का काम हम करते हैं, मंदिर भी सजाते हैं। उसके बाद जो दशहरा होता है और रावण बनाने का भी काम हम करते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख या ईसाई, सबके अंदर देश की भावना और भाईचारे की भावना सबसे पहले होना चाहिए। ये समझ लीजिए। निजी स्कूलों कॉलेजों की हाईटेक पढ़ाई और लाखों की फीस और बच्चों की सुरक्षा पर जीरो गारंटी, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, चंदौली के SRVS कॉलेज की हकीकत है, जहां एक और स्कूल प्रशासन बच्चों को धूप में खड़ा कर फोटोशूट और आई लव यू पापा डे मना रहा था। वहीं दूसरी ओर कई मासूम बच्चे कड़ी धूप में बेहोश होकर गिर रहे थे। 15 से ज़्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 2 बच्चियों की हालत गंभीर है और प्रशासन अब तक बस जांच की रट लगा रहा है। घटना 19 जुलाई की है। जगह चंदौली का SRVS कॉलेज मौका था कॉलेज का विशेष आयोजन। बच्चों को करीब 2 घंटों तक तपती धूप और उमस में मैदान में खड़ा रखा गया। आई लव यू पापा डे की आड़ में बच्चों की सेहत के साथ
जो खिलवाड़ हुआ वह हैरान करने वाला है। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही का ये अंजाम रहा कि एक एक कर बच्चे गिरने लगे, कुछ को उल्टियां हुई और बेहोश हो गए। तो बच्चियों को नाजुक हालत में अलीनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक बच्ची की हालत अत्यधिक गंभीर होने पर उसे बीएचयू रेफर किया गया है, लेकिन अब तक कोई एफआईआर या गिरफ्तारी नहीं की गई है। मौजूद है डीआईओएस कार्यालय चंदौली। आपको बता दें कि एसआरबीएस कॉलेज पचफेरवा का एक मामला तेज़ी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठा है स्कूल प्रांगण के अंदर। बता दें कि आई लव यू की कैटलॉग बनाने के समय 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों के बेहोश होने का मामला वायरल हो रहा है। इसमें स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो 2-3 घंटे तेज धूप में बच्चों को खड़ा कर कैटलॉग को बनवाने का कार्य करवाया जा रहा था। और इस मामले के वायरल होने के बाद पूरे प्रकरण को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। वैसे आपको बता दें कि एसआरबीएस विद्यालय जो है वो सत्ता में ऊंची पैठ रखने वाले व्यक्ति का है और जिसकी पहुंच के आगे शासन प्रशासन लाचार है और बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। आपको इस पूरे प्रकरण में बता दें कि एक बच्ची निजी नज़दीकी चिकित्सालय के बाद बीएचयू ट्रांसफ़र की गई है और उसकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि परिजन इस मामले में बोलने से कहीं न कहीं से कतरा रहे हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले पे क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाती है। कैमरामैन निखिल के साथ ओपी श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज़, चंदौली। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में हमीरपुर से कानपुर जिले को जोड़ने वाला जमुना नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। 14 जून से हर शनिवार रविवार को 48 घंटे के लिए बंद करके मरम्मत का काम किया गया। पुल की 11 कोठियां क्षतिग्रस्त हुई, उनको आज मरम्मत कर पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया। हालांकि पुल के बंद होने से राहगीरों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कार्य को ध्यान में रखते हुए 14 जून 2025 से 20 जुलाई 2025 तक बंद रखा गया। अब वर्तमान समय में जो टीएनसी या वहाँ की जो कार्यरत संस्था है उससे पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि पुल का ज़्यादातर कार्य कंप्लीट हो चुका है और अब कल से हमारे पुल पे यातायात पूर्ववत चालू कर दी जाएगी। क्या इससे तो पुल की हो गई थी जो ये बंद किया गया, क्या डैमेज हो गया था? डैमेज ये चूँकि पुल बहुत पुराना है तो जो पुल के नीचे जो पुल के गार्डर होते हैं जो रिपीट सेट होते हैं तो उसको लिफ्ट के जरिए उठा के हल्का उठा के उसके नीचे दोबारा से उनकी बैरिंग लगाई गई है। हापुड़ में ड्रोन देखकर लोगों में दहशत बनी हुई है। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली सहित कई थाना क्षेत्र के गांव में पिछले 4 दिनों से ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी दहशत का माहौल है और ग्रामीण रातों को जाग जाकर अपनी रात गुजार रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने रात में उड़ते हुए ड्रोन कैमरा के वीडियो भी अपने मोबाइल से बने हुए हैं, तो वहीं हापुड़ पुलिस भी अब जाँच में जुट गई है। ड्रोन का मामला चल रहा है। रात को 9 से लेकर सुबह 3 बजे तक ड्रोन आते हैं, 2 गांवों के बीच से उड़ते हैं, बीच जंगल से। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी अभी तक। ये लग रहा है जी जैसे हमने रात को थोड़ी तहकीकात की थी तो बीच जंगल से आ रहे हैं और जैसे 112 की गश्त पे आती है वो आधन से चली जाती है और वो रात जैसे हमने 112 से बताया तो वो उन्होंने कह दिया कि हम पे कोई सूचना नहीं आई है, हमारा कोई काम नहीं है। ये रात के समय कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं जो संभवतः ड्रोन है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम भी इसकी जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं, संभवतः जल्दी से जल्दी इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं और जानकारी हो जाएगी। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये इस तरह से ड्रोन्स वगैरह को फ्लाई करना कोई गैर कानूनी नहीं है। लोग बाग कई बार यूट्यूबर्स और बहुत से एमेच्योर्स वगैरह जो है इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए रात के समय ऐसा करते हैं।
सोनभद्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीन पर कब्जा करने पहुंचे कुछ लोगों ने गांव में हंगामा कर दिया। असलहों से लैस बाउंसर लेकर आए दबंगों ने खेत में खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जुतवा दिया और गांव में तनाव फैल गया। घटना के बाद गांव वाले इकट्ठा हुए और विरोध हुआ, हंगामा हुआ, मामला थाने तक पहुंचा। पुलिस ने किसान की तहरीर पर कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया और उन्हें गिरफ्तार भी किया। श्रीवास्तव और आनंद श्रीवास्तव द्वारा अपने 5 साथियों के साथ उनकी बोई हुई अरहर की फसल को ट्रैक्टर के द्वारा जबरदस्ती जोत दिया गया है और मना करने पर गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी दी गई। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना बिंडमगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस घटना में सम्मिलित कुल 7 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस घटना में मौके पर मौजूद गामा यादव और रमेश यादव के पास मौजूद 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक को कब्जा पुलिस में लिया गया है और इनके शस्त्र के लाइसेंस को निरस्तीकरण करने की कार्रवाई की जा रही है। महोबा जिले में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बता दें, जगह जगह जल भराव से लोग परेशान हैं। बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने बरसात के पानी की निकासी की गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सड़क जाम की सूचना पर पहुंचे स्थानीय जिम्मेदारों ने समस्या का त्वरित निस्तारण कराने के लिए नाला तुड़वाकर बरसात का पानी निकलवाया, तब जाकर जाम खुल सका। दरअसल मामला पनवाड़ी कस्बा के पाठकपुरा मोहाल का है, जहां बीते कई दिनों से पानी भरा होने के कारण मोहाल के वांशिदे परेशान हैं। पाठकपुरा में मकानों में 1 फुट से लेके 3 फुट तक पानी भरा, लोग सो नहीं पा रहे, बच्चे सो नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, पूरी गृहस्थी नष्ट है, अनाज पूरा सड़ रहा है, यानी सब कुछ नष्ट हो गया है। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार अपने अपने घरों में एसीओं में पड़े मौज उड़ा रहे हैं, रंगरेलियां मना रहे हैं। जनता चुनती है, जनता से कोई मतलब नहीं है, इतना निकम्मापन है यहाँ। क्या मांग है? इसलिए हमने जाम लगाया है, यहाँ का पानी निकाला जाए, पानी की स्थायी जल निकासी बनाई जाए। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमरोहा जनपद के गजरौला में नेशनल हाईवे 9 पर डाक कावड़ लेकर जा रहे कावड़ियों की बाइक ब्रजघाट गंगाधाम से कावड़ लेकर आ रहे कावड़िए के जत्थे में शामिल ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसकी वजह से 2 कावड़िए की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक कावड़िए गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। नेशनल हाईवे 9 पर गजरौला के पास ब्रजघाट से जल लेकर लौट रहे कावड़ियों के जत्थे में शामिल ट्रैक्टर से डाक कावड़ लेने जा रहे कावड़ियों की बाइक टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार 3 कावड़ियों में से 2 कावड़िए नितिन और अनुज की मौके पर ही मौत हो गई। बस्ती में आमने सामने से बाइक की भिड़ंत हो गई। बस्ती अयोध्या 4 लेन पर कावड़ यात्रा के दौरान जिले के नगर थाना अंतर्गत बसवाहा के करीब की देर रात 3 कावड़ियों की सड़क हादसे में मौत हो गई। तीनों अयोध्या से सरयू नदी का पवित्र जल लेकर जलाभिषेक के लिए निकले थे। इनकी पहचान राजकुमार आकाश महेंद्र के रूप में की गई है। महोबा में पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर दुकानदार की हत्या कर दी। बता दें, गोली मारकर दुकान में रखी रोकड़ से भरी गोलक भी लूट ली और मौके से फरार हो गए। बदमाशों का पीछा करने के दौरान एक अन्य युवक घायल हो गया। घटना को अंजाम देकर भाग रहे बदमाश पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सरेआम हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। की दुकान है जहाँ पर सरसों तेल आदि बेचा जाता है, यहाँ पर जो प्रोपराइटर हैं उनके साथ भी घटना घटित हुई, जिसमें उनके टेम्पल में गन शॉट इंजरी आई है और इनको फर्दर इलाज के लिए झांसी रेफर किया गया है। वारदात का कारण बताया गया है कि जो ये बाहर इनका गल्ला रखा होता है, वो गले का जो लोहे का जो बॉक्स है उसको लेकर के एक अकेला बदमाश जिसने गन शॉट दिया
उसी ने वो गल्ला लेकर वही गल्ला लेकर के भागा है और उसको चेस करके गल्ला तो बरामद कर लिया गया। क्या घटना हुई, वहाँ से गोला के लूट के आए ये व्यक्ति और दौड़ लगाया। हम नीचे पटीज खा रहे थे, एक मेरा चेला पहट रहा था उसको, उन्होंने कहा ये गोला लूट के आया, गोली मार के हमने उसको पहटा, ऊपर चढ़ा जा पहली मरिया पे उसने तमंचा निकाला तो तक कह रहा है मैं गोली मार दूंगा, मैं मार गोली। तुमसे भी कहा? हाँ, मुझसे कहा गोली मारूंगा। हम जूता नहीं पाए थे, हाफ पैंट पाए थे, वो छलांग लगाई, हमने नीचे छलांग लगाई, मैं लग गया, मैं बैठ गया, वो भाग गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।